कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट है वो एक समय के बाद रुक जाएगी, कोई 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट है, या कोई 8 फुट तक का देखने को मिल जाएगा। तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, किसी किसी का वेट बढ़ जाएगा लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा कहीं भी रूल नहीं है, ना ही ऐसा आज तक दुनिया में देखने को मिला है कि पहले हाइट बढ़ती है फिर वेट बढ़ता है, या पहले वेट बढ़ता है फिर हाइट बढ़ती है। तो जो आप लोग क्या कहोगे, जी मेरे अंदर तो 50 किलो समझ आ गई, ठीक है, नहीं हो सकता ना। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये क्लासेस आपके एग्जाम तक चलेगी, चाहे मेरी तबीयत ठीक भी ना रहो, तो उसके लिए बेफिक्र आप लोग रहना, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की स्टार्ट। जो बच्चे नए आए हैं, जो पूछते रहते हैं नोट्स के लिए, तो आप लोग गूगल पर जाना, गूगल पर जाकर सर्च करना sachinacademy.com, उसके बाद मेरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। वेबसाइट जब खुलकर आ जाएगी, अगर आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 आपको दिया है, पेपर अगर दोनों है तो दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको साथ में मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके आप लोग अपने नोट्स को डाउनलोड कर लेना, और साथ में एक पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लोग उसको ओपन कर लिया करना, ठीक है। नोट्स के अंदर मैं कई बार बता चुका हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपका कंटेंट है वो सब नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, कोई एनसीईआरटी की किताब आपको फॉलो नहीं करनी, ना ही कंटेंट के लिए फॉलो करनी है कोई। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, मैं देखता हूं बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए अलग से बुक लाते हैं, जबकि नोट्स के अंदर मैंने सारे डाले हुए हैं 2011 से लेकर 22 तक जो आपका ऑनलाइन हुआ था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पीवाईक्यू सभी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कुछ नए टॉपिक ऐड हुए थे वो मैंने नोट्स के अंदर ऐड कर दिया। मोस्टली नोट्स जो आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में, और आसान भाषा के साथ फोटो और ट्रिक के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगी, जो आप लोग गूगल से जाकर मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। इसके अलावा आपको ना तो कोई बुक लेनी है, ना कोई प्रैक्टिस सेट लेना है, XYZ कुछ नहीं लेना, बस साथ के साथ क्लास लेते रहिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास करोगे। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक का नाम है जिसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी गुड इवनिंग सभी को। और मैं ठीक नहीं हूं, मैंने बता दिया, अभी जस्ट 5 मिनट पहले जुकाम हो गया एसी की वजह से, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। चलिए करते हैं अब शुरू आज की क्लास को। देखिए ध्यान से समझते जाइए, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, कि होता क्या है और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होता है। देखिए ग्रोथ जो वृद्धि होती है, जब हमारा जो शरीर होता है उसका स्ट्रक्चर या उसका शेप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो उसको वृद्धि कहते हैं। जब हम छोटे से थे तो कैसे थे, ऐसे थे, ठीक। उसके बाद हमारा शरीर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, इस तरीके से बढ़ता गया। तो जो हमारा बेसिकली शरीर जो बढ़ता है, या शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रही है, तो यहां पर आपकी ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली वृद्धि को आप लोग बाहर से देख सकते हो, जैसे आप लोग मुझे देख सकते हो कि मेरी वृद्धि कितनी हो चुकी है, ठीक। तो ये होता है आपका वृद्धि, ठीक। जब शरीर का जो आकार होता है, साइज होता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको वृद्धि कहा जाता है। लेकिन उसी की तरफ दूसरा आता है वृद्धि के जो पापा है विकास। सचमुच के पापा नहीं है, यहां पर लैंग्वेज के अंदर इसके पापा है, मैं इसको कहता हूं। तो जो विकास है, विकास जो होता है, जो मानसिक विकास, सामाजिक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, चाहे बौद्धिक विकास हो, जितने भी विकास के जो पक्ष होते हैं, डोमेन होते हैं, जब उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता देखने को मिलती है, तो उसको विकास कहा जाता है। जैसा आप लोग आज की डेट के अंदर आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, आप लोगों का चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब आप छोटे से थे, क्या आपका विकास इतना हो पाया था? नहीं हो पाया था। जैसे जैसा आपको चीजें समझ में आती गई, दुनिया के प्रति आपके दृष्टिकोण बनते गए, नए नए कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर आते गए, वैसे वैसे आपका विकास भी होता रहा, ठीक है। तो वृद्धि आप लोग समझ गए कि जब शरीर बढ़ता है तो विकास वृद्धि होती है, और जब मैच्योरिटी आती है तो आपका विकास होता है। आगे देखते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दिए हुए। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जो विकास वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी बाह्य होती है, यानी वृद्धि को आप लोग बाहर से देख सकते हो। आप लोग जैसे मुझे देख रहे हो तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा मेरे शरीर की वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। जैसे मेरी हाइट है वो कितनी है, मेरा वेट है वो कितनी है। तो जो वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाह्य होती है, जिसको आप लोग देख सकते हो। बट जो विकास होता है, विकास आपका इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, आपका दोनों होता है। भाई विकास जैसे मान लीजिए किसी का शारीरिक विकास कितना हुआ है तो उसको आप लोग देख सकते हो बाहर से। अगर किसी का मेंटली डेवलपमेंट चेक करना है आपको कि वो मानसिक रूप से कितना विकसित हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटरनली आपका हो जाएगा, ठीक है। वो आपका समझ पर आपको पता लगेगा कि ये इंटरनली कितना विकसित हुआ है। तो जो विकास है वो इंटरनली और एक्सटर्नली, आंतरिक और बाह्य रूप से होता है, जबकि जो वृद्धि होती है सिर्फ बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है
कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट है वो एक समय के बाद रुक जाएगी, कोई 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट है, या कोई 8 फुट तक का देखने को मिल जाएगा। ये नहीं है कि वो बढ़ता ही चला जाएगा जब तक उसकी उम्र जिंदा रहेगा वो, ठीक है। तो वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, चाहे हमारी हाइट हो, वेट हो, कुछ भी हो, ठीक। लेकिन जो विकास होता है, विकास आपका जीवन भर चलता रहता है, जिंदगी भर चलने वाला एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअसली चलने वाला एक प्रोसेस होता है। विकास जो होता है मां के गर्भ से शुरू हो जाता है, यानी जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो जब विकास शुरू हो जाता है, और मृत्यु तक, मौत होने तक आपका विकास चलता रहता है, ठीक है। तो विकास कैसा प्रोसेस है? एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, ठीक, जो मां के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या पॉइंट इसके अंदर दिए हुए। आगे दिया हुआ है कि वृद्धि जो है होती है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती, मतलब एक क्रम के क्रम के अनुसार नहीं चलती। देखिए, कभी तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, किसी किसी का वेट बढ़ जाएगा लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा कहीं भी रूल नहीं है, ना ही ऐसा आज तक दुनिया में देखने को मिला है कि पहले हाइट बढ़ती है फिर वेट बढ़ता है, या पहले वेट बढ़ता है फिर हाइट बढ़ती है। तो जो वृद्धि होती है, वृद्धि कुछ भी हो सकती है, पहले शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट्स की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो वृद्धि होती है उसका कोई भी क्रम नहीं होता, कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मान लीजिए विकास होना है आपका, आपका मेंटली डेवलपमेंट होना है, किसी चीज का आपको विकास करना है, मान लीजिए आपको पैराग्राफ या कोई वाक्य सीखना है, तो इसका विकास आपका एक क्रम के अनुसार होगा। पहले आप लोग अल्फाबेट सीखोगे, फिर उसके बाद वर्ड बनाना सीखोगे, फिर उसके बाद आप पूरा पैराग्राफ लिखोगे। तो इस तरीके से आप लोग, इस तरीके से आपका विकास होगा, इस तरीके से आप लोग इस चीज को सीख पाओगे, क्रम के अनुसार आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। लेकिन वृद्धि में कोई क्रम नहीं होता। आगे देखते हैं, वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं, यानी वृद्धि को माप सकते हैं। भाई मेरे अंदर वेट कितना है, जैसे मेरे अंदर वेट है लगभग 85 केजी का राउंड, ठीक। तो मैंने अपना वेट नाप दिया, मेरी हाइट है 5'11", तो मैंने इसको भी नाप दिया। तो वृद्धि को बेसिकली मापा जा सकता है, ठीक। तो इसलिए ये मेजरेबल है, यानी इसका हम लोग मापन कर सकते हैं। लेकिन क्या विकास को मापा जा सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपका सोशली जो आपका डेवलपमेंट है वो कितना हो चुका है, जब आप लोग सोसाइटी से इंटरेक्ट करके चीजें सीखते हो, क्या आप लोग उसको बता सकते हो कि 10 किलो हुआ है हमारा? अगर मैं बोलूं आपका मेंटली डेवलपमेंट कितना हुआ है, आपके अंदर समझ कितनी आई है, तो आप लोग क्या कहोगे? जी मेरे अंदर तो 50 किलो समझ आ गई, ठीक है। नहीं हो सकता ना। तो विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। बेसिकली कहीं कहीं पर देखा जाता है जो आपका मानसिक विकास होता है उसका एक बार को मेजर कर सकते हैं कि भाई अगर किसी का आईक्यू लेवल 90 से 110 आए तो आपका जनरल वाला है, किसी का 140 प्लस हो गया तो आपका गिफ्टेड स्टूडेंट्स है। तो मानसिक को एक बार हम माप सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी जो अच्छा एनवायरनमेंट अगर बच्चों को मिल जाए तो आईक्यू बढ़ जाएगा, बेकार मिल जाए तो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते, जैसे इसमें माप सकते हैं कि भाई इतना किलो का है और इतनी इसकी हाइट है, इतना इसका वेट है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। आगे और पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। वृद्धि केवल क्वांटिटेटिव होती है, जैसे मैंने कहा कि वृद्धि को माप सकते हैं, क्वांटिटेटिव होती है। इसका दूसरा नाम होता है मात्रात्मक, दूसरा नाम होता है इसका मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होती है, मतलब क्वांटिटी में हम इसको माप सकते हैं। जैसे मैंने जस्ट अभी कहा कि जैसे मेरा वेट कितना है 85 केजी प्लस है, हाइट है मेरी 5'11" हाइट है, ठीक है। तो अब मैंने इसको माप लिया, लेकिन क्या विकास जो विकास होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक। यानी मात्रात्मक और आपका गुणात्मक दोनों तरीके से आपका जो विकास होता है, ठीक। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी। अगला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। भाई यहां पर ध्यान लगाओ, आपस में बातें कर रहे हो, इन्हें ब्लॉक मार दो इस बार, ठीक, जो आपस में बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको दिया है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मान लीजिए कोई 7 फुट का हो गया तो जरूरी थोड़ी है उसका विकास हो जाएगा। मान लीजिए उसका शारीरिक मानसिक विकास हो, चाहे उसका स्वयंगात्मक विकास हो, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि होने से अगर कोई हाइट में बढ़ा है, वेट में बढ़ा है तो उसका विकास भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। मैंने कहा ना विकास वृद्धि का पापा है, ये बिना वृद्धि के भी आपका विकास हो जाएगा। आपने एक जो साइंटिस्ट है, अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा। मेरे ख्याल से विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट का दर्जा प्राप्त है इन्हें। ना तो चल पाते थे, ना ही कोई मूवमेंट कर पाते थे, सिर्फ एक व्हील चेयर के ऊपर ही रहते थे, और मतलब इनका कोई बॉडी पार्ट्स काम नहीं करता था। लेकिन फिर भी देखिए इनका विकास कहां तक पहुंच गया। हालांकि इनकी ग्रोथ नहीं हुई, इनकी जो वृद्धि है वो नहीं हुई थी, लेकिन इनका विकास तब भी कितना हाई लेवल तक पहुंच गया था, ठीक है। तो विकास जो होता है उसको वृद्धि की जरूरत नहीं होती, बिना वृद्धि के भी विकास आपका संभव होता है, ठीक। चलिए